जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास ये बुक है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन ऑक्सफोर्ड वालों की। अच्छा, ये बुक नंबर 3 है। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज नंबर 11A का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 11A का क्वेश्चन नंबर 2 वो लिखा हुआ है कि इन विच क्वाड्रेंट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल लाइज। ये कुछ एंगल दिए गए हैं, हमने मालूम करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एक रिव्यू दे दूँ, शॉर्ट सा रिव्यू। ये देखें, ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लान है। कार्टेशियन प्लान में ये है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये देखें, ये 0 90, यानी पहला क्वाड्रेंट 0 से लेके 90 तक है। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेके 180 तक है और तीसरा क्वाड्रेंट 180 से लेके 270 डिग्री तक है और फोर्थ वाला क्वाड्रेंट 270 से लेके 360 डिग्री है। इस तरह इसका एक फुल रोटेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है और आप भी इसके नोट कर लें कि अगर तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फिर एंगल जो है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो एंगल जो है वो उसकी वैल्यू माइनस में हमें शो करानी पड़ेगी। अच्छा, चलें अभी हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए सॉल्व करते हैं। लिखा है 225 डिग्री, 225 डिग्री। देखें, 0 90 180 और ये है 270, यानी ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह पार्ट नंबर बी है 358 डिग्री, 358 डिग्री। देखें, 300 ये 270 से अबव है लेकिन 360 से कम है, सो दैट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। पार्ट नंबर सी है 94.9 डिग्री, ये 94 है, ये 180। ये क्या करेगा, 94 से अबव है लेकिन बिलो है 180 से, दैट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगले वाला क्वेश्चन हमारा डी पार्ट, सॉरी। ये देखें 265.1 डिग्री, 265 कहाँ आता है, ये 90 डिग्री, 180 और 270। ये जो है ना 180 से अबव है और 270 के बीच बीच में ये एंगल है, तो दैट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये है एंगल नंबर, ये सॉरी पार्ट नंबर ई है 59 डिग्री, 59 डिग्री इट इज़ बिलो 90 डिग्री, दैट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर एफ है 344। ये देखें 270 से अबव है लेकिन 360 से कम है, तो डेट विल लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 4। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर जी है। देखें, एंगल उसने दिया गया है 270। ये देखें 270, लेकिन 270 बिल्कुल जो जो बाउंड्री लाइन है ना उसके ऊपर लाई करता है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे डज नॉट लाइज इन एनी क्वाड्रेंट। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर है एच, एंगल लिखा हुआ 360। ये देखें, ये भी बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर है, तो इसको हम लिखेंगे डज नॉट लाइज इन एनी क्वाड्रेंट। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी, मेरे पास बुक है ऑक्सफोर्ड वालों की थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11A का पार्ट नंबर 3। आप ज़रा इसको थोड़ा सा गौर से देखें, मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है इफ़ एंगल, ये वाला। अच्छा, इसको ऐसी चीज़ को आपने पता कैसे पढ़ना है।
बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लिखा हुआ ए, ये लिखा हुआ है लेस दैन 360 डिग्री। अब इधर लिखा हुआ है ग्रेट 0 डिग्री। अगर इस तरह की आपके ऊपर फिगर दी हुई हो ना, तो आपने उसके पढ़ना है कि ए का मतलब है एंगल। ए की जो वैल्यू है लेस दैन 360 है, बट ग्रेटर दैन 0 डिग्री है। तो एंगल इसका मतलब है पॉजिटिव है, इट इज़ नॉट लेस दैन 0। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर द फॉलोइंग बेसिक एंगल एल्फा। अच्छा, मैं आपको आपकी बुक पे ना ज़रा बेसिक एंगल के बारे में बता दूं कि बेसिक एंगल होते क्या है। आपकी बुक पे ना पेज नंबर है 249। ये देखें, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा 249 में। ये देखें, अगर तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, जैसे ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 0-90 के दरमियान है, तो एंगल उसने दिया हुआ है इधर ए अल्फ़ा इज इक्वल टू 61 डिग्री। पार्ट नंबर ए, एंगल अल्फ़ा 61 डिग्री अल्फ़ा। अच्छा, ये देखें, ये एंगल जो है ना इस तरह होगा 60 डिग्री, ये वाला, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसका आंसर है कि इसका एंगल जो ए है ना, वो भी जो है हमेशा 61 डिग्री होगा। ये है पार्ट नंबर 1। अभी हम करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। ए इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड अल्फा इज इक्वल टू 12.3। ये एंगल है 12.3 सेकंड क्वाड्रेंट में, इधर आता है 12.3, अप्रोक्सीमेट 12.3 डिग्री। ये देखें, ये 90 के बाद आ रहा है, और कहाँ लाई कर रहा है ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या करेंगे हम लोग इसको, हमारा जो एंगल है ना वो यहाँ होना चाहिए, ये वाला एंगल। इस सूरत में हम लोग इसको ऐसे करेंगे कि 180 डिग्री से 12.3 डिग्री जो है ना वो हम लोग माइनस कर देंगे। पार्ट नंबर 2, 180 डिग्री, क्योंकि हमारा फुल एंगल जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट में इतना बनता है, और ये इतना एंगल जो कवर कर रहा है। तो 180 डिग्री माइनस 12.3, तो हमारा आंसर आ जाएगा तकरीबन 167.7 डिग्री। ये आप देख सकते हैं, हमारा इस तरह का जो एंगल होता है ना ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसको इस तरह कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा फुल एंगल हो गया, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू एक ही निकल आएगी, क्योंकि 180 है। जब पूरा 180 में से जो हमारे पास एंगल दिया गया था ना 12.3, उसको हमने माइनस कर दिया तो इसकी वैल्यू निकल आई। अच्छा, अब इसी का पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है कि आपको पार्ट नंबर 3 में क्या क्या कह रहा है, ए इज़ इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड अल्फा इज इक्वल टू 0.9। सी पार्ट क्या है, ए इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड अल्फा इज इक्वल टू 12.3। अच्छा, ये ज़रा मैं आपको आपकी
उसी पेज का फिर आपको रेफरेंस देता हूँ, उसी पे ले जाता हूँ। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये जो एंगल है ना आपका 180 के बाद ये वाला एंगल है, तो ये इसमें ये देखें, ये एंगल आपका इधर होगा, ये वाला। क्या करेंगे आप, 180 के बाद सॉरी ये एंगल है 0.9, सॉरी ये 0.9 आपका एंगल हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 0.9 डिग्री, ये हो जाएगा 180.9 डिग्री, पार्ट नंबर सी। अब हम करते हैं पार्ट नंबर डी। पार्ट डी में ये देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ ए इज़ इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है यानी 270 और 360 के दरमियान, एंड एल्फ़ा जो है ना वो कितना दिया गया है, 87.4 डिग्री। ये देखें, अगर आपका एंगल लाइज करे फोर क्वाड्रेंट में, तो ये जो 370 से जो अल्फ़ा की जो वैल्यू है ना उसको माइनस कर लें। अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 87.4, यानी आपके पास एंगल ए आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 87.4 डिग्री। तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है 272.6 डिग्री। तो अगर आपके पास आपने अगर एंगल ए फाइंड आउट करना हो तो आपने अल्फ़ा एंगल दिया हो, अल्फ़ा एंगल को कहते हैं बेसिक एंगल। तो ये जो है ना डिटेल आपकी पेज नंबर 349 पे दी गई है कि 49 में अगर हो अल्फ़ा, अगर बेसिक एंगल दिया हो तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे करनी है, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे करनी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे करनी है। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास बुक है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन ऑक्सफोर्ड। तो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 11.11 ए। तो इसका पार्ट नंबर हमने 1 2 3 कर लिया, पार्ट नंबर हम 4 करने जा रहे हैं। अच्छा ये देखें, ज़रा गौर से देखें पार्ट नंबर 4। ये क्या कह रहा है, डिटरमिन द पॉसिबल क्वाड्रेंट्स इन विच द एंगल लाइज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा इसमें ना आप अगर इस बुक में जाएं तो एक वर्ड दिया हुआ है इसमें, ASTC। ये देखें जरा, पेज नंबर आपका है 345, ASTC। अच्छा मैं ज़रा आपको बता दूं कि एंगल डिटेल से कि एंगल किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल जो है ना पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से नेगेटिव होते हैं। ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लान है, ठीक है। आपने एक वर्ड याद कर लेना है इसके लिए, वो है ASTC। पहले वाले क्वाड्रेंट में ए आ जाएगा, दूसरे वाले में एस, तीसरे वाले में टी और चौथे वाले में सी। ये पता आपको 0 से लेके 90 डिग्री तक होता है, ये 180 डिग्री, और ये वाला जो होता है 270 डिग्री, और ये होता है 360 डिग्री। इस तरह ये हमारा एक ना रोटेशन कंप्लीट होता है। अच्छा ये जो ए है ना ऑल, आप इसको समझे ऑल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज़ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, एंगल की सारी वैल्यू जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। और दूसरे क्वाड्रेंट का मतलब एस। आप इसको अगर आपको ये लफ्ज़ आसानी से याद ना हो तो आप इसको सिर्फ एक शॉर्ट वर्ड में याद कर लें, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ए वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। अब आए ज़रा दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ। दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा
पॉजिटिव होगा, बाकी जो ऑल एंगल हैं वो नेगेटिव होंगे। जैसे मतलब बाकी कौन से एंगल हैं, कॉस थीटा वो नेगेटिव होगा, और टेन थीटा भी जो है ना वो भी नेगेटिव होगा। ये है तीसरा क्वाड्रेंट टी। टी का आप इसमें सिर्फ जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट थीटा, वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, और साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही नेगेटिव होंगे। अब आ जाए फोर क्वाड्रेंट की तरफ। फोर क्वाड्रेंट में मैंने लिखा हुआ है सी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। सी, सी को अगर आप कॉस थीटा समझें तो कॉस थीटा इसमें सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी साइन थीटा की वैल्यू और टेंजेंट थीटा की वैल्यू वो सारी नेगेटिव होंगी। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया इसका। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है, ये देखें ज़रा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए है, साइन थीटा greater than 0 and tan theta greater than 0। इसका मतलब है कि साइन थीटा की भी वैल्यू पॉजिटिव है और टेन थीटा की भी वैल्यू पॉजिटिव है। ये दोनों एंगल किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ये होते हैं पहले क्वाड्रेंट में। तो इसलिए हमारा आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि कॉस थीटा ग्रेटर दैन 0 यानी पॉजिटिव है, एंड साइन थीटा इज ग्रेटर दैन 0, यानी कि कॉस भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है। बाकी ये देखें, बाकी जितने भी क्वाड्रेंट हैं उनमें एक एक एंगल सिर्फ पॉजिटिव है। तो अगर तो ये दोनों एंगल पॉजिटिव हैं तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने चाहिए। लेकिन आपकी बुक में जो आंसर दिया गया है ना, वो थोड़ा सा या तो मैं समझता हूँ कि रॉन्ग है। तो इसको जो है ना आपका साइन थीटा को लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव। तो कॉस थीटा पॉजिटिव किस में होता है, कॉस थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है फोर क्वाड्रेंट में। तो आपके पास जो आंसर लिखा हुआ है वो लिखा है फोर क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि ये वाला जो है ना साइन थीटा जो है वो नेगेटिव है उसमें, अगर फर्स्ट फोर क्वाड्रेंट में है तो। अच्छा, अब इसी का हम लोग पार्ट नंबर सी कर लेते हैं। टेन थीटा लेस देन 0 यानी टेन थीटा नेगेटिव है, एंड कॉस थीटा इज आल्सो लेस देन 0, ये नेगेटिव है। दोनों किस में नेगेटिव होंगे, टेन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों किस में नेगेटिव हैं, टेन थीटा और ये देखें ये नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपका आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसी का पार्ट नंबर हम लोग करते हैं डी। डी में क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, जो कि 0.8 बनता है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि साइन थीटा पॉजिटिव है। और कॉस थीटा जो है ग्रेटर देन 0 है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव है। देखें ये पॉजिटिव एंगल किस में होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में। दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो किस में होंगे, पहले क्वाड्रेंट में। तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर ई हम लोग करते हैं। ई में कह रहा है कि कॉस थीटा जो है
दैट इज़ -0.38, यानी कि कॉस थीटा नेगेटिव है, लेकिन टेन थीटा वो कह रहा है कि इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी टेन थीटा पॉजिटिव है। अच्छा, आप इसमें ज़रा देखें कौन सा ऐसा जगह है कि जहाँ टेन थीटा पॉजिटिव है और कॉस थीटा नेगेटिव है। दैट इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एफ। उसने लिखा है साइन थीटा टेन थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी साइन थीटा और टेन थीटा लेस देन ज़ीरो हैं, सॉरी ये ग्रेटर देन ज़ीरो हैं। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है कि ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव हैं एंगल, तो क्योंकि हर क्वाड्रेंट में तो एक एक एंगल पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों एंगल अगर पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है दैट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड एनी कमेंट्स, please drop your message and I will reply it as early as possible. Thanks.